यूनिट नंबर 2 सिस्टम ऑफ रियल नंबर एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स। ये हमारा सेकंड चैप्टर है बुक का मैथमेटिक्स का। उससे सबसे पहले हमने नंबर सिस्टम्स को डिफ़ाइन किया गया है। सबसे पहला सेट ऑफ नंबर सिस्टम जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहलाता है, जिसको हम n से डिनोट करते हैं। और ये 1 2 3 1 से स्टार्ट होकर लामहदूद नंबर तक जाता है, इनफाइनाइट तक। अगर इन नंबर के अंदर हम ज़ीरो का इजाफा कर दें तो यही सेट नेचुरल नंबर सेट ऑफ होल नंबर में तब्दील हो जाता है, यानी W = 0 1 2 3 एंड सो। फिर अगर हम इनमें माइनस के नंबर ऐड कर दें, जैसे अगर हमने 0 1 2 और -1 -2 ये भी ऐड कर दिया, तो यही सेट होल नंबर सेट ऑफ इंटीजर में तब्दील हो जाता है। अब इसके बाद वाला सेट जो है वो है सेट ऑफ रैशनल नंबर है। सेट ऑफ रैशनल नंबर में क्या होता है कि वो नंबर जो P/Q की फॉर्म में है, अगर वो भी इसमें ऐड कर दिए जाएं, यानी अपॉन की फॉर्म में, तो वो सेट ऑफ रैशनल नंबर यानी Q बन जाता है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 0 1 2 1/2 1/3 सो ऑन -1/2 -4/5 एंड सो ऑन। तो ये सेट ऑफ रैशनल नंबर हो गया। इसके मुकाबले में एक और सेट होता है, वो होता है सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर जो है वो बिल्कुल रैशनल नंबर से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। जो नंबर रैशनल होता है वो इर्रेशनल नहीं होता, और जो इर्रेशनल होता है वो रैशनल नहीं होता। इर्रेशनल नंबर में द सेट ऑफ नंबर विच आर नॉट रैशनल, यानी जो रैशनल नहीं होते, दैट इज़ कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, यानी वो नंबर जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, वो सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल लिखी हमने Q डैश √2 √5 -2/3 -√3 22/7 एंड सो ऑन। ये हो गया सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। अब अगर रैशनल और इर्रेशनल नंबर सेट्स का यूनियन लिया जाए, कंबाइन किया जाए, तो नंबर सिस्टम का सबसे बड़ा नंबर यानी सेट ऑफ रियल नंबर बन जाता है। इट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ नंबर कंटेनिंग रैशनल एज वेल एज इर्रेशनल नंबर, दैट इज़ R इज इक्वल टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स Q यूनियन Q डैश। जैसे अभी मैंने बताया था कि अगर रैशनल और इर्रेशनल को यूनियन कर दिया जाए तो सेट ऑफ रियल नंबर बन जाए ऊपर। इसमें हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर डिफ़ाइन की गई हैं। इसमें 5 प्रॉपर्टीज़ हैं एडिशन के लिहाज से, फिर यही 5 प्रॉपर्टीज़ मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से है। पहली प्रॉपर्टी कहलाती है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसमें होता यह है कि अगर 2 नंबर रियल हैं तो उनका प्लस जो आएगा आंसर वो भी रियल नंबर होता है, यानी द सम ऑफ एनी 2 रियल नंबर इज़ आल्सो रियल नंबर। एग्जाम्पल लिए मैंने, जैसे 16 और 24 2 रियल नंबर हैं, इनको प्लस करें, 16 + 24 40 आ गया, ये भी एक रियल नंबर है। दूसरी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। अगर हम कोई से 2 नंबर x y ले लें तो x को y में प्लस करें या y को x में प्लस करें, आंसर सेम आता है। मिसाल के तौर पर हमने 25 में प्लस 2.5 किया इज इक्वल टू 2.5 में प्लस 25 किया, दोनों सूत्रों में आंसर 27.5 आ गया। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, यानी प्लेस को चेंज कर देने से आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर तीसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। इसमें 3 नंबर लिए जाते हैं x y z, इसमें सिर्फ ब्रैकेट चेंज की जाती है। और हमें पता है कि जब किसी क्वेश्चन में ब्रैकेट दी हुई हो तो पहले ब्रैकेट सॉल्व की जाती है। जैसे x प्लस ब्रैकेट y प्लस z इज इक्वल टू x प्लस वाई ब्रैकेट प्लस z। अब एग्जाम्पल लिए हमने 3 नंबर ले लिए 2 3 4, तो 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू 2 + 3 ब्रैकेट और प्लस 4। अब चूँकि पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है, ये 2 + 3 + 4 का 7 आ गया, और 2 + 7 का आंसर 9 आ गया। इस साइड पे देखें 2 + 3 का आंसर 5 और 4 ऐसे रहा, 5 + 4 9, यानी नंबर बज़ाहिर मुख्तलिफ हैं लेकिन आंसर दोनों सूत्रों में सेम आता है, यानी ब्रैकेट चेंज करने से आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद फिर आता है एडिटिव आइडेंटिटी। देयर इज़ अ नंबर 0 बिलोंग्स टू R सच दैट x + 0 = 0 + x = x, यानी रियल नंबर सिस्टम में 0 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर में प्लस किया जाए तो वो नंबर सेम रहता है, यानी आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो 0 नंबर है ये एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है। इसी तरह से मैंने एक एग्जांपल दे दी, √3 में अगर 2 0 ऐड करें, 0 में या √2 ऐड करें तो आंसर √2 ही आता है।
उसके बाद फिर आता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स डैश बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स प्लस एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। यानी किसी भी सेट में कोई से भी नंबर रियल नंबर लिया जाए तो उसका एक नया रियल नंबर ऐसा होगा, उसको हम ऐड करेंगे तो आंसर एडिटिव आइडेंटिटी यानी 0 आ जाएगा। यानी क्या मकसद है कहने का कि अब जैसे हम x में माइनस एक्स ऐड करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। तो माइनस एक्स जो है वो x का एडिटिव इनवर्स कहलाता है। एक एग्जांपल दे दिया हमने यहाँ पे, √3 प्लस माइनस √3 इज इक्वल टू माइनस √3 प्लस √3 इज इक्वल टू 0। यानी 3 में क्या ऐड करें कि आंसर 0 आ जाए? माइनस √3। तो माइनस √3 जो है वो √3 का एडिटिव इनवर्स कहलाता है। अभी जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं एडिशन की, वही पांचों की पांचों प्रॉपर्टीज़ मल्टीप्लिकेशन के लिए। सबसे पहले है क्लोजर प्रॉपर्टी, इफ़ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर देन एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। जैसे एडिशन में था कि अगर एक्स वाई किसी सेट में दो रियल नंबर हैं तो उनका एडिशन भी रियल नंबर होगा। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में भी अगर दो नंबर हम ले लें रियल नंबर, उनको मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा वो भी रियल नंबर होगा। यानी दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर्स इज़ आल्सो अ रियल नंबर। यानी दो रियल नंबर का प्रोडक्ट भी रियल नंबर ही होता है। एग्जाम्पल दे दी मैंने एक और, 2 और 3 दो नंबर ले लिए, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया या 3 से 2 से करें, आंसर 6 आता है। यानी 6 भी 2 3 भी रियल नंबर है और जो आंसर आया 6 वो भी रियल नंबर है। उसके बाद फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बिल्कुल जैसे एडिशन में था, इसमें मल्टीप्लिकेशन का निशान बीच में आ जाएगा। यानी अगर हम x को y से मल्टीप्लाई करें या y को x से मल्टीप्लाई करें, आंसर एक ही आता है। यानी 2 3 ज़ा 6 और 3 2 ज़ा 6, आंसर दोनों सेम आता है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। इसी तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसमें सिर्फ ब्रैकेट चेंज कर देने से आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। पहले वाले में एडिशन का निशान था तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन थी। ये चूँकि इनमें मल्टीप्लिकेशन का निशान है तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एग्जाम्पल ले ली हमने, 3 नंबर ले लिए 2 3 4। 2 ब्रैकेट 3 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाई 3 और ब्रैकेट बाहर 4। यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 3 4 ज़ा 12 और 2 3 ज़ा 6 मल्टीप्लाई बाई 4, 12 2 ज़ा 24 और 6 4 ज़ा 24। नंबर बज़ाहिर मुख्तलिफ है लेकिन आंसर सेम आता है। यानी ब्रैकेट चेंज करने से, क्वेश्चन को सॉल्व करने से कोई फ़र्क आंसर पे नहीं पड़ता। उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जैसे एडिटिव इनवर्स में 0 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी में भी ऐड करें नंबर सेम रहता है। इसी तरह से देयर इज़ अ नंबर 1 बिलोंग्स टू आर सच दैट x मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू x। यानी 1 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो नंबर सेम रहता है। जैसे 1 मल्टीप्लाई बाई √5 इज इक्वल टू √5 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू √5। तो इसमें 1 जो है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। जैसे हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एडिटिव इनवर्स पढ़ा था, इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। यानी फॉर ईच x बिलोंग्स टू r x नॉट इक्वल टू 0 देयर एग्जिस्ट x स्टार बिलोंग्स टू r सच दैट x मल्टीप्लाई बाई x स्टार इज इक्वल टू x स्टार मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू y। द एलिमेंट x स्टार इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ x। यानी अगर हम x को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आ जाए, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो ये x और x स्टार एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल दे रखी है हमने, 1/x मल्टीप्लाई बाई 1/x इज इक्वल टू 1/x मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 1। यानी आंसर 1 आ गया। इसका मतलब है कि 1/x या x माइनस 1 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ x हो गया। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो सॉल्व किया है, जिसमें है विच प्रॉपर्टीज ऑफ द रियल नंबर आर यूज्ड इन द एग्जाम्पल। इस पेज में जो आपने एरो के आगे वो सेंटेंस लिखने हैं जो मैंने बताए हैं, ये आपने फिलअप करना है। इसी तरह से पेज नंबर 6, उसमें भी जो प्रॉपर्टीज़ मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है वो आपने लिख करके इस पे कॉपी पे या किसी पे भी सॉल्व करके ये आपने स्कूल में जमा करा देना है, ठीक है, ताकि फिर मैं इनको चेक कर सकूँ। बस ये आपका होमवर्क हो गया। ओके, अब ये एक्सरसाइज 2.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं।
बेटा ये आपकी बुक की एक्सरसाइज 2.1 है। इसमें जो अभी हमने प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको समझाई हैं रियल नंबर की, उनके हमने सिर्फ प्रॉपर्टीज़ का नाम लिखना है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन उतार दिए हैं, खाली जगह मैं छोड़ी हुई है, इनको आपने फिलअप करके अपनी कॉपी पे फिलअप करके स्कूल में जमा करा देनी है। अब समझ लीजिए इसको कैसे सॉल्व करना है। मैं सिर्फ आपको इसकी साउंड दे रहा हूँ। 0.4 + 9 = 9 + 0.4, यानी नंबर की प्लेस चेंज कर देने से एडिशन के आंसर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहलाती है। अब दूसरी में है x + 1 ब्रैकेट +2/3 = x + ब्रैकेट 1 + 2/3। ये इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। तो आंसर में आपने क्या लिखना है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तीसरे वाले में 1000 + 0 = 1000, यानी 0 हमने एक नंबर ऐड किया 1000 में, तो नंबर सेम का सेम रहा। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है? यह है एडिटिव आइडेंटिटी। ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे? 0। क्या लिखना है आंसर में आपने? एडिटिव आइडेंटिटी, ब्रैकेट में लिख देना है आपने 0। उसके बाद 4 सेकंड की तरह से है, ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। उसके बाद फिफ्थ आ जाइए, 6.2 + -6.2 = 0, यानी किसी नंबर में ऐसा नंबर ऐड करें कि एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो वो नंबर दूसरे का एडिटिव इन्वर्स कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर हमारा आंसर क्या बनेगा? -6.2 इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 6.2। इसके बाद वाले में भी यही है कि -x इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ x। नेक्स्ट चलिए 11 में 7 में √3 × 11 = 11 × √3। इसमें क्या गया? बिल्कुल सेम पहले वाले की तरह से है। वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन थी। इसमें एडिशन के बदले मल्टीप्लिकेशन का निशान यूज़ किया गया है। तो ये हो जाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। चौथे वाले में ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। इसमें 3 लेटर यूज़ किए जाते हैं x, y, z, और दो ऑपरेशन यानी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। पहले मल्टीप्लिकेशन, बाद में एडिशन। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। उसके बाद है 5 √5 × 1/5 = 1, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कब आती है? जब किसी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया जाए। यानी इसका आंसर क्या बना कि 1/5 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ √5। उसके बाद ये बिल्कुल वही हो गया जो ऊपर था 4th वाले में। वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिहाज से थी। इसमें चूँकि ब्रैकेट, इसमें भी ब्रैकेट सिर्फ चेंज कर दी गई है, तो ये कहलाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद -√3 + √3 = 0, यानी एडिटिव आइडेंटिटी आंसर आ गया। ऐसा कब होता है? जब हम किसी नंबर में उसका एडिटिव इन्वर्स ऐड करें। तो ये प्रॉपर्टी क्या बन गई इसकी? एडिटिव इन्वर्स। और आंसर क्या बनेगा? √3। अच्छा, अब देखिए इसमें हमने ये समझाने की कोशिश की है कि अगर दो नंबर के दरमियान इनइक्वलिटी का निशान हो, जैसे 4 > 3 है, अगर इस नंबर में दोनों साइड पर देयर विल बी नो चेंज इन इनइक्वलिटी इफ़ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी नंबर, यानी अगर हम दोनों साइड पर एक ही नंबर चाहे प्लस करें चाहे माइनस करें, आंसर यानी इन साइन ऑफ इनइक्वलिटी पर कोई तब्दीली नहीं होती। जैसे 4 + 3 7 हो गया और 3 + 3 6 हो गया, निशान वही का भी ग्रेटर रहा। अब बजाय हम प्लस करने के माइनस के 2 कर दें दोनों साइड पर, तो 4 - 2 2 आ गया, 3 - 2 1 आ गया, यानी निशान वही ग्रेटर देन बीच में रहा। तो इसका मतलब है कि प्लस और माइनस कर देने से सेम नंबर को साइन ऑफ इनइक्वलिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह से इफ़ 4 > 3 है, देयर विल बी नो चेंज इन इनइक्वलिटी इफ़ वी मल्टीप्लाई विद एनी पॉजिटिव नंबर टू बोथ साइड्स। अगर हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तब भी साइन ऑफ इनइक्वलिटी पर फ़र्क नहीं पड़ता। मसलन दोनों तरफ हमने
3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 और 3 मल्टीप्लाई बाई 3 12 हो गया, ये 9 हो गया, निशान वही का वही ग्रेटर देन रहा। लेकिन अगर 4 ग्रेटर देन 3 है, देयर विल बी अ चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वलिटी इफ वी मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई अ नेगेटिव नंबर। यानी अगर हम दोनों तरफ को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस सूरत में नंबर भी चेंज होगा और साइन ऑफ इनइक्वलिटी भी चेंज हो जाता है। यानी ग्रेटर देन होगा तो वो लेस देन बन जाएगा। जैसे 4 को हमने मल्टीप्लाई किया -2 से लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे 3 से को मल्टीप्लाई किया -2 से, तो ये माइनस का 8 बन गया, ये माइनस का 6 बन गया। तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी, क्योंकि माइनस का 8 माइनस के 6 से लेस देन है, हालांकि 4 3 से ग्रेटर था जी। अब यह क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज का। इसमें हमने राइट प्रॉपर्टी यूज इन द इनइक्वलिटी। जो प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ी है इनइक्वलिटीज़ में, वही हमने इनके नाम लिखने हैं। जैसे पहला हमें दे रखा है -5 लेस देन -4, तो आंसर क्या दे रखा है 0 लेस देन 1। अब ये 0 कैसे बना, इसका मतलब है -5 में क्या प्लस करके 0 आ जाए तो 5, तो इसका मतलब है हमने दोनों साइड पर 5 ऐड किया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एडिशन प्रॉपर्टी यूज्ड। क्या ऐड किया हमने, ऐड किया हमने बोथ साइड पर 5 ऐड करेंगे तो -5 लेस देन -4 से 0 लेस देन 1 बन जाएगा आंसर। इसी तरह से -10 लेस देन -8 ग्रेटर देन 20 ग्रेटर देन 16। अब इसमें साइन ऑफ इनइक्वलिटी भी चेंज हुआ है। इसका मतलब है कि 10 का 20 कैसे बना, 2 से मल्टीप्लाई किया। अब चूँकि साइन ऑफ इनइक्वलिटी भी चेंज हुआ है, इसका मतलब है कि हमने मल्टीप्लाई किससे किया, माइनस के नंबर से। तो इसका आंसर क्या बनेगा, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी यूज्ड, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे -2। इसी तरह से इसमें अगर आप देखें तो 1 ग्रेटर देन -1 है, आंसर बना -3 ग्रेटर देन -5। तो -3 कैसे बनेगा, 4 में क्या ऐड 1 में क्या ऐड करने के -3 आ जाए तो -4। इसका मतलब है दोनों साइड पर हमने -4 ऐड कर दिया। तो ये इसकी प्रॉपर्टी क्या बनी, ये बनी एडिशन प्रॉपर्टी यूज्ड। और क्या ऐड किया हमने, -4, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एडिंग -4 बोथ साइड्स। इसी तरह से इसमें 0 लेस देन 0, वो a लेस देन 0 सॉरी, इम्प्लाइज -a ग्रेटर देन 0। अब इसमें साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हुआ, इसका मतलब है नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, और किससे मल्टीप्लाई किया हमने, -1 से। इसी तरह से इसके नेक्स्ट वाले में भी यही किया गया है, a ग्रेटर देन b इम्प्लाइज -a लेस देन b। साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हुआ और साइन भी चेंज हुआ, इसका मतलब है हमने दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई किया, -1 से। तो आंसर क्या बना, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी यूज्ड, और क्या किससे मल्टीप्लाई किया हमने, -1 से। ये भी सेम ऐसे ही है, 7 से 14 बन गया और 8 से 16 बन गया, और साथ में निशान भी चेंज हुआ। इसका मतलब है कि इसमें हमने किससे मल्टीप्लाई किया, -2 से, क्योंकि जब माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी भी चेंज हो जाता है। तो 2 का 7 का -14 बन गया और 8 का -16, क्योंकि प्लस से माइनस में तब्दील हो गया, लिहाजा साइन ऑफ इनइक्वलिटी भी चेंज हो गया। तो अब इसका आंसर क्या बना, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, और ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, -2। किससे मल्टीप्लाई किया हमने, -2 से। इसी तरह से ये नेक्स्ट 7 में भी ये किया गया है, 1/3 ग्रेटर देन 1/4, -1/3 लेस देन 1/4, यानी -1 से मल्टीप्लाई किया गया। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, -1। लास्ट वाले में देखिए -1/4 ग्रेटर देन -1/2, 5/4 लेस देन 5/4, यानी हमने चूँकि साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब है कि माइनस से मल्टीप्लाई किया गया है। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, और ब्रैकेट में किससे मल्टीप्लाई किया हमने, -5 से। अब आ जाइए लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसमें हमें सेट दे रखा है S, और बताना हमने ये है कि इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी है या नहीं। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, ये हमने दोनों तरह से चेक करना है, एडिशन के लिहाज से भी और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। पहले हम इसको एडिशन के लिहाज से चेक कर रहे हैं। तो जो हमें नंबर दे रखे हैं 2 और -1, पहले 0 को 0 में ऐड किया, आंसर 0 आ गया, और जो आंसर आया वो इसी सेट में बिलोंग करता है। फिर 0 को -1 में ऐड किया, आंसर -1, यानी आंसर फिर भी वही आया, S में मौजूद है।
फिर -1 में 0 ऐड किया, आंसर -1, यानी कि आंसर -1 सेट में मौजूद है। लेकिन अगर हम -1 में -1 प्लस करें तो ये बन जाता है -2 और आंसर जो है वो सेट एस में मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सेट एस इज़ नॉट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिशन के लिहाज से क्लोज नहीं है। अगर लास्ट वाले का आंसर भी ऐसा आता कि इसमें दिया होता, सेट में होता, तो फिर ये हमारा इस क्लोजर प्रॉपर्टीज में बन जाती। अब इसी सेट को हम एडिशन के बदले मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से चेक कर रहे हैं। पहले 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया, सेट में मौजूद है इसमें। 0 मल्टीप्लाई बाई -1 0 होता है, ये भी एस में मौजूद है। -1 मल्टीप्लाई बाई 0 0 हो गया, ये भी एस में मौजूद है। लेकिन जब -1 को -1 से किया तो आंसर आ गया 1, जो कि दिए हुए सेट में मौजूद नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस सेट एस इज आल्सो नॉट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन।